हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट 13 लेके आया हूं, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। विद्यार्थियों का डिमांड था कि नहीं सर, पहले आप प्रैक्टिस सेट 13 का ही सॉल्यूशन दे दीजिए, बाकी का जो है बचा हुआ वो बाद में दीजिएगा। तो इसलिए मैं आज डायरेक्ट 6 से प्रैक्टिस सेट 13 लेकर के आया हूँ डायरेक्ट, क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए मैं आज का प्रैक्टिस सेट 13 शुरू करता हूँ। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होने चाहिए। ठंड है, थोड़ा संभल के बच के रहिए और हमेशा स्वेटर जैकेट जो भी हो ठंड से बचने वाला वो पहन के रहिए। तो आज का पहला प्रश्न है, 12,500 रुपये का वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है, दर दिया गया है, तो मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन है। लाइट कम आती है, चल धीरे धीरे मैं इसका व्यवस्था कर लूँगा। मूलधन देखिए, सबसे पहले हम जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप क्वेश्चन को वहाँ से देख लें। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और समय मेरे पास बहुत ही कम रहता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं लिखता हूँ। 12% क्या है? दर, और समय है 2 वर्ष। टी का वैल्यू कितना है? 2 वर्ष। ठीक है। पूछा है क्या? CI चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ए का मान तो पता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए का मान पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए का वैल्यू निकालता हूँ। तो ए का फॉर्मूला हमको पता है, P × 1 + R बट्टा 100 पे पावर n। ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे हम, ए का वैल्यू पहले हम फाइंड करते हैं। पी का वैल्यू है 12,500, 1 + आर का वैल्यू 12 बट्टा में 100 पे पावर 2। 2 क्यों आया? क्योंकि समय 2 वर्ष दिया गया है, इसलिए पावर में 2 लिखे हैं। अब ये कट गया 3 बार में 4 से, ये कट गया 25 बार में 4 से। ठीक। अब 12,500, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुना का साइन आएगा। 25 से कम 25 दिया, सॉरी 25 से कम 25 और प्लस में 3, 28 बट्टा 25 गुने 28 बट्टा 25। अब देखिए इसको हम कितना बार में काट सकते हैं? देखिए इसको पूरा काट देंगे हम। 25 चौके 100 बच गया, सॉरी 25 25 125 पूरा लग ही जा रहा है तो हम पूरा ही लगा देते हैं 500 बार में। ठीक है। देखिए 25 25 125, 2 शून्य उतार दिए, 25 से कट गया ये 20 बार में। अब क्या बच गया आपका? 20 गुने 28 गुने 28। अब मल्टीप्लाई करना है। 28 गुने 28 का स्क्वायर होता है 25 का 625, 676, 27, 84 शायद होता है। चलिए हम करके देख लेते हैं, याद नहीं है। 8 8 64 का 4, 2 8 16, 6 22। ठीक है। 8 2 16, 56, तो 4 6 2 8 और 5 2 784। सही है, 784, सॉरी मैंने गलत बोला था, 764 बोला था। 784, 20 गुने 784। अब 20 बार में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना 8, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15 बाकी था और ये 0। ठीक है। ये ए का मान क्या आ गया? 15,680। 15,680 पूछा है क्या? CI बराबर, अब CI का फॉर्मूला आपको पता है, CI बराबर A - P होता है। ठीक।
तो ए का वैल्यू कितना आया है 15,680 माइनस 12,500, 12,500। अब इसमें हम घटा देते हैं, 0 में से गया 0, 8 में 0 गया 8, 6 में से 5 गया तो 1, अब 15 में से 12 गया तो 3, 3180 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 3180 रुपया। इसका राइट आंसर हो गया। आप कैलकुलेशन देख लें, और मैथ को अगर बढ़िया बनाना है तो आपको सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चलिए देख लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि 25% ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ 500 प्लस x% ऑफ 90 बराबर 35% ऑफ 900, तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला है हम वैसे ही इसको सेट करके हल कर देंगे। 480 का 25% बोला है। देखिए 480 का मतलब गुना 25/100, प्रतिशत 25% हो गया। फिर कहता है प्लस 500 का 30%, प्लस 500 का 30%। उसके बाद बोला है प्लस 90 का x%, प्लस 90 का x%। अब आगे क्या बोले, बराबर में 900 का 35%, 900 का 35%। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 25 चौक 100, ये कट गया 100 पचे 500, ये आपका कट गया, चलिए इसको भी नहीं काटते हैं, ठीक ना। ये कट गया 100 से ही 9 बार में 900। ठीक है, अब जो बच गया मेरे पास, हम उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये 4 से कट गया 120 बार में, 120 प्लस ये हो गया 30 पचे 150, प्लस 90 x/100 बराबर 35 नमा 315। ठीक है, अब देखिए 90 x/100, 90 x/100 315, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 270, इधर आके माइनस में 270, तो कितना बच जाएगा 45। ये हो जाएगा 90x, और ये 100 जो है इधर लाके हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर 45 गुना 100 बट्टा में 90, 45 गुना 90, और 2 से गया 50, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो 50 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका ये सॉल्यूशन था, बहुत ही आसान था, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है इसमें। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है बस वैसे ही सेट करना है। बाकी आपको कैलकुलेशन पता है तो बस कैलकुलेशन कर देना है इसका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, अभी का वर्तमान का जो है वो 5:7 है। तब कहता है 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात में दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रेजेंट वर्तमान का उम्र निकालना है। यहाँ अनुपात में दिया गया हुआ है ए और बी का। ठीक है, देखिए ए का
वर्तमान उम्र कितना अनुपात में था, 5:7। इसको मान लिए 5x। बी का वर्तमान उम्र जो हो गया वो 7x। ठीक है, कुछ नहीं था, क्वेश्चन में जैसे बताया गया वैसे हम इसको मान के बना रहे हैं। अब आगे कहता है 4 साल पहले, ठीक, 4 साल पहले, तब जाहिर सी बात है दोनों का 4 साल पहले उम्र तो घटेगा, दोनों में घटेगा, तो प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, कहता है 4 साल पहले का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो 4 साल पहले मतलब अभी का उम्र में 4 साल तो कम जाएगा ना, पहले का बात कर रहे हैं तो देख लीजिए 5x - 4, ये 7x - 4 बराबर 3:4 यानी 3/4। अब बताइए हम दोनों में -4 क्यों किए हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है 4 साल पहले का उम्र। तो 4 साल पहले मान लेते हैं अगर अभी 20 साल है तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट हमको इसका जो वैल्यू है पता नहीं है, इसलिए x मान के चले हैं। तो 4 दोनों में माइनस किए हैं। अब ये 3/4 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया गया है कि अनुपात 3:4 हो जाता है, इसलिए हम क्या किया 3/4 मान लिए। अब इसको हम समीकरण बनाते हैं। ठीक, x का वैल्यू निकालेंगे हम। आगे देखिए दोनों गुना कर देंगे तो 5 चौक इस तरह से देखिए ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। 5x - 4 इसको 4 से गुना किए, ये 7x - 4 इसको क्या करेंगे हम यहाँ से 3 से गुना करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। 5 चौके 20x, यहाँ लाइट लगता है ना थोड़ा सा नहीं दिखेगा। 5 चौके 20x - 16, 3 सते 21x - 12। अब देखिए 20x - 21x बराबर -12 + 16। साइड चेंज किए हैं, इसको इधर लेके आए तो माइनस में आया, ये इधर जाएगा तो प्लस में। तो 20 में से 21 गया तो माइनस में x, ये 12 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 4 बचेगा। ठीक ना, प्लस में 4 बचेगा। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्योंकि ये माइनस में नहीं आना चाहिए। चलिए इसको मैं लास्ट में देखता हूँ, क्वेश्चन में ही गलती है कहीं। ठीक ना, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसे मैं पूरी तरह से चेक करके मैं इसे लास्ट में सॉल्व कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को योग पूछा है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो दिया गया है 28। तब कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए विषम संख्या सबसे पहले x मानते हैं, औसत पूछा है ना, तो देखिए औसत का फॉर्मूला तो पता ही है आपको। औसत दिया गया 28, पहला x, दूसरा x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। कई को 1 2 3 4 5 6 हुआ है, 6 हो गया है ना, तो 8 बोला है ना। तो चलिए यहाँ जगह नहीं बच रहा है तो हम इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक ना, प्लस x + 12 प्लस x + 14। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, टोटल 8 हो गया और औसत कितना है 28 है। अब देखिए जितना x को जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x, 14 12 26, 26 2 28, 4 32, 6 38, 8 46 और 10 56। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 8 64 और 2 8 16 6 224 हो गया। ये 8x + 56,
तो 224 माइनस 56 बराबर 8x। अब ये घटाएंगे, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बच गया कितना, 21 में से 5 गया तो 16 बराबर 8x। इसीलिए x बराबर 168/8 21, यानी कि x का वैल्यू मेरा 21 आया। तब देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले जो हम माने थे सबसे बड़ी संख्या x + 14, ठीक है, और छोटी संख्या है जो x माने वो है। तो दोनों का योगफल पूछा है। बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या का योग, ठीक है ना, योग पूछा है। तब देखिए सबसे बड़ी x + 14, x + 14 x + 14 बड़ी है, छोटी है सिर्फ x, ठीक है। तो x + 14, x का मान कितना आया है, 21 + 14 + 21, तो 21 21 42 14 56 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर कितना होगा इसका, 56 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहीं समझने में कोई दिक्कत? चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ। कम टाइम में बनाना है इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड पे लिखने की कोशिश कम कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको मानना था विषम संख्या, पहला x माने, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, फिर x + 6, x + 8, x + 10, x + 14, x + 12, ठीक ना। तो जो बाद का संख्या वो तो बड़ा होगा, क्योंकि अगर काउंट टेबल हम लोग पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो जो बाद का संख्या वही ना बड़ा है। ये बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी कौन हुआ, ये है, ठीक। x का वैल्यू 21 आया था। अगर हम बड़ी संख्या x + 14 है तो x को हटा के हम 21 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 + 14 35, और छोटी संख्या कितना था x, उसको हटा के हम 21 रखेंगे तो सिर्फ इसका मान 21 होगा। अब दोनों का योगफल पूछा है, तो 21 और 35 56 होता है, 56 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत हो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। देखिए प्रश्न गलती होने का मेन रीजन ये होता है ना कि क्वेश्चन मैं खुद से सेट करता हूँ, मैं किसी बुक का सहायता नहीं लेता हूँ, ठीक ना, मैं खुद से सेट करता हूँ। उसी बीच में क्या होता है कि कुछ आंकड़ा वैसा जो होता है गलती ले लेते हैं, तो इस कारण से उसका आंसर क्या होता है, गलत आता है। आंसर गलत नहीं आता है, मतलब जो ऑप्शन जो सेट करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, तो कहता है 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कुछ ज़्यादा नहीं जो कि आपको उलझा दे। सीधा सा क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ प्रति घंटा का मतलब कि 1 घंटा, तो 1 घंटा में ये कितना जा रहा है, 45 किलोमीटर जा रहा है। तब कहता है 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब जाहिर सी बात है, चाल दिया हुआ है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है कि चलिए समय हम निकाल दिए कितना, 1 घंटा, और दूरी कितना हो गया, 45 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ, पूछा है क्या, 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा 4, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। समय बराबर दूरी बट्टा 4, टोटल दूरी कितना था 45, इसका 4/5 किलोमीटर, कितना 4/5 किलोमीटर,
कुल दूरी का 4/5, तो कुल दूरी कितना है 45, तो 45 गुना 4/5, ठीक है। चाल कितना है 45 है, ठीक। अब देखिए ये 5 से कट गया 9 बार में, 9 चौक 36/45, ये आ गया इसका समय, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में इसका जो है दिया हुआ है तय करने में कितना सेकेंड का समय लेगा, सेकेंड में मांगा है। ये आपका निकल गया है घंटा में, ठीक ना, हमको सेकेंड में इसको चेंज करना है। तो अब बताइए सेकेंड में चेंज करने के लिए हम घंटा को क्या करते हैं, सबसे पहले घंटा से मिनट में जाएंगे और मिनट से हम सेकेंड में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है 60 गुना 60, ये घंटा को मिनट में ले गए, फिर मिनट को सेकेंड में ले गए। अब अगर हम यहाँ काट छाट करते हैं तो 15 से कट गया ये 3 बार में, 15 से कट गया ये 4 बार में, ठीक है। अब ये कट गया 3 से 20 बार में, तो अब देख लीजिए सेकेंड, ठीक ना, तो 36 चौके 144 सेकेंड और गुना 20, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, इतना सेकेंड हो गया ये, ठीक है। 2880 सेकेंड, 2880 सेकेंड हो गया है। एक सेकेंड, कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, गलती हुआ है। ये तो बोला है ना 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये आसान था, मैं थोड़ा सा लॉन्ग लेके जा रहा था इससे, बिना मतलब का। समय बराबर दूरी बटा चाल निकालने के लिए बोला 4/5 किलोमीटर को तय करने में कितना सेकेंड लगेगा। देखिए 4/5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और चाल कितना दिया हुआ है, चाल जो दिया गया है वो 45। अब देखिए 4/5 गुने 4/5 कुछ नहीं, देखिए सबसे सिंपल तरीका समझने का, इसको भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अभी 4/5 गुने 1/45, इसको एक्सचेंज चेंज करने के बाद, ठीक ना। अब देखिए कितना सेकंड लगेगा, ये सारा जो डाटा मेरे पास है ये समय बराबर घंटा में है, क्योंकि यहाँ पे घंटा दिया हुआ है। हम इसको पहले बदलेंगे मिनट में, घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, फिर जब मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो फिर 60 से गुना करेंगे, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा इजी वे में समझा रहे हैं। 5 से कट गया ये 12 बार में, 12×5 = 60, 5 से कट गया ये 9 बार में, 5 से कट गया ये 12 बार में, ठीक है। फिर देखिए इसको हम आगे लिखते हैं, 4 गुने 12 गुने 12 बटा में 9, 3 से 4 3 बार में, फिर 3 से ये 4, तो 4 चौक 16, चौके 64 सेकेंड, ठीक है। 64 सेकेंड इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में जब ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना उलझ जाता है, इसलिए ज़्यादा माइंड को लगाना नहीं है, सिंपल वे में समझना है और जितना क्वेश्चन में कहा गया है बस उतना ही करना है। ये राइट आंसर हो गया इसका 64 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसका जो राइट आंसर है 64। कभी कभी होता है कैलकुलेशन गलती हो जाता है, बताए ना, भगवान से जब गलती हो सकता है, हम तो ठहरे इंसान। अब कहता एक पेड़ सालाना अपनी ऊंचाई के 1/8वें हिस्से से बढ़ता है, ठीक है। हर साल कितना बढ़ता है, जो उसका टोटल हिस्सा है उसका 1/8 बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अभी वो 40 है
तो 1/8 इसका निकालेंगे, 5 आया ना, अभी 40 था, इतना बढ़ गया, हल करके कितना आया 5, यानी बढ़ गया, यानी 40 से 5 45 हो गया। अब 45 हो गया, फिर 1/8 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आसान है, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। ये तो समझने के लिए बता रहे थे। देखिए टोटल पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है वर्तमान का, ठीक है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो देखिए हर साल खुद का 1/8 बढ़ जाता है, 2 साल के लिए बोला है। प्रश्न से पहला साल में वृद्धि 64 का 1/8 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक ना। 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो अब जो हो गया पहले साल के अंत में पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पहले था 64, 8 बढ़ गया है तो 72, 64 + 8 72 सेंटीमीटर, ठीक। कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। अब कहता है खुद का 1/8 बढ़ता है, यानी फिर दूसरा साल फिर बढ़ेगा। तो फिर देखिए इस बार हम उतना नहीं लिखेंगे, ठीक, खुद से लिख सकते हैं। एग्जाम कम टाइम में ज़्यादा मैथ बनाना है। पुनः प्रश्न से क्या होता है, 72 गुना 1/8 9, यानी 9 सेंटीमीटर फिर बढ़ा है। हर साल खुद का 8%, पहले 8% बढ़ा तो 8 आया, इस बार 8% बढ़ा तो 9 आया, तो अब लास्ट में कितना हो जाएगा। इसीलिए 2 साल के बाद पेड़ की ऊंचाई 72 + 9 81 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका राइट आंसर। पेड़ की ऊंचाई कितना, 2 वर्ष के अंत में। समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते रहें, जहाँ भी दिक्कत लगे कमेंट करते रहें, तब तो मैं कमेंट को पढ़ूंगा तो आपको फिर अगले वीडियो में और अच्छे तरीक़ा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, समस्या कहाँ आ रही है समझने में। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है आपका सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 639 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटा काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। एक सड़क को मरम्मत करना है, 639 व्यक्तियों को रखा जाता है जो हर दिन 5 घंटा काम करके क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। तो यही कार्य को 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिनों में पूरा करेंगे। कुछ नहीं करना है, MDH मसाला का यूज करना है, सबसे आसान है। आप लोग तो सब्जी में अक्सर डालते होंगे MDH मसाला, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा। M से मैन, डे से डे, H से आवर, M × D × H, MDH, ये फॉर्मूला इसमें लगता है। इससे पहले जो आप पढ़े थे कि 4 आदमी 10 दिन में काम करता है तो 12 आदमी कितना दिन में काम करेगा, वहाँ पे सिर्फ काम और व्यक्ति था, समय नहीं दिया गया था, ठीक ना। तो वहाँ सिर्फ M × D लगता था, यहाँ पे समय भी दिया गया है। तो MDH मसाला का यूज कीजिए और सब्जी का स्वाद बढ़िया बनाइए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MDH पहला स्टेटमेंट में है, देखिए 639 गुना 12 गुना 5 घंटा, ठीक, MDH। दूसरा में कहता है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिनों में करेंगे। तो कितना दिनों में करेंगे, कितना, 30 आदमी 6 घंटे कितना दिन में करते हैं, मान लिए X, हमें नहीं पता कितना दिन में करते हैं। अब क्या करते हैं, 5 से गया 6 बार में, ये 6 से गया 2 बार में,
ये 2 से गया 3 बार में। अब ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि x बराबर 213, यानी कि 213 दिन लगेगा इसको पूरा काम को समाप्त करने में। तो देख लीजिए MDH मसाला का लाजवाब सब्जी, समझे कितना मजा आया। क्वेश्चन देखने में लगा लंबा, लेकिन बनने का तो मात्र 10 से 15 सेकंड में बन गया। ये होता है MDH मसाला का। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी होती है। घोल में इसे 50% बनाने के लिए कितने चीनी मिलानी चाहिए। ठीक है, 300 किलोग्राम चीनी में 40% चीनी है। क्या है, 300 किलो चीनी में 40% चीनी है। तो हम इसका मात्रा निकालते हैं। ये कट गया 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 से कट गया 60 बार में, यानी 120 किलो क्या हो गया, चीनी हो गया। सॉरी, हाँ ये क्या हो गया, चीनी का मात्रा हो गया। मतलब चीनी का एक घोल है, जाहिर सी बात है घोल तो खुद घोलेगा नहीं, पानी होगा ही उसमें। पानी 300 किलोग्राम का एक घोल है, उसमें चीनी कितना है, 40% है, यानी चीनी कितना आ गया, 120 किलो। अब कहता है इस घोल में 50% बनाने के लिए कितना चीनी और मिलाना चाहिए। अब देखिए 50% बनाने के लिए, ठीक ना, तो देखिए 50% बनाने के क्या करते हैं। देखिए चीनी आया था 120 किलो ना, तो 300 में 120 किलो चला गया, तो पानी का मात्रा कितना आ गया, 180। ठीक है, अब कहता है कि घोल में पानी से हमको कुछ करना नहीं है, हमको क्या करना है, चीनी मिलाना है। पानी जितना है उतना ही रहेगा, तो यानी पानी कितना है, 180 है, पानी इतना ही रहेगा। चीनी कितना मेरा आया, 120 आया। तब बताइए कि 50% का मतलब ही होता है आधा, आधा पानी और आधा चीनी। तो चीनी मेरे पास 120 किलो है, 40%, 40% 120 किलो है, तो हमको क्या करना है, 180 के बराबर करना है, तब ना दोनों 50% होगा। तो अब देख लीजिए, तो इसलिए पानी के बराबर हमको चीनी को भी करना है, 50% पानी 50% चीनी। तो ये दोनों की तुलना 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60, यानी कि 60 किलो चीनी और हम मिला देंगे, तो दोनों का मात्रा क्या हो जाएगा, घोल में बराबर हो जाएगा। हम पानी का कोई मतलब ही नहीं है, ना निकाल रहे हैं ना पानी डाल रहे हैं, हमको चीनी डालना है। तो पानी जब 180 है, चीनी को भी क्या करना है, हमको 180 बनाना है, क्योंकि पानी 50% है और 50% क्या है, चीनी है। पहले 40% चीनी था, अब 50% करना है, तो इसलिए 180 पानी था तो 120 चीनी था, घटा दिए 60 किलो चीनी आ गया है। ये इसका हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए देखिए, हो गया इसका आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, दिमाग लगाना। जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट करें हमें, मैं कोशिश करूँगा कि अगले क्लास में मैं और भी अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करूँ। और स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, अगर स्टूडेंट का समझ में नहीं आया तो फिर मेरा मैथ बताना बेकार है, ठीक है ना। मैं ये जो क्लास लाइव चला रहा हूँ, ये मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि मेरे द्वारा जो मेरे स्टूडेंट हैं, कम से कम उनको बेसिक मैथ क्लियर हो जाए, जहाँ पे उन लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ। वैसे तो और भी बड़े बड़े टीचर होंगे यूट्यूब पे, बहुत से ही वैसा होंगे, बट मेरा जो क्लास है वो अंडर 10 के लिए है, ठीक ना। और अंडर 10 के लिए बहुत ही मुश्किल से यूट्यूब पे
वैसे टीचर मिल पाते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वरना अभी के समय में सिर्फ कंपटीशन क्लास, जो कि कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ही क्लास चलता है। तो इसलिए मेरा मेन जो मोटिव है वो बस वही है कि अंडर 10 क्लास का जो बच्चे हैं उन लोग को मैथ अगर बेसिक अच्छा रहेगा तो आगे चल के कंपटीशन में उनसे कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा मैथ सॉल्व करने में। तो इसलिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ। बाकी आप लोग हमें हेल्प करें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। और हाँ, प्लीज़ ट्रोल मत कीजिएगा, गलती सबसे होती है, हमसे भी हो सकती है गलती, बट ट्रोल मत कीजिएगा। आप हमें कमेंट करके बताएं, जहाँ भी मेरा गलती रहेगा हम उसे अगले वीडियो में सुधार करके अपना गलती को सुधार लेंगे हम, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हेमा 20 वर्ष की है और उसकी बहन 30 वर्ष की है। कितने साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:5 था। अभी अगर देखा जाए तो दोनों का अनुपात हो जाता है 2:3, ठीक ना। तब कहता है कितने वर्ष पहले। अब कितना वर्ष पहले ये मुझे भी नहीं पता, ये हमको निकालना है। तो इसको देखिए क्या करते हैं, हम ऑप्शन से देखते हैं। ऐसे तो सॉल्यूशन करेंगे बट पहले ऑप्शन से देखते हैं। अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं 3 वर्ष पहले, तो एक का उम्र हो जाएगा कितना 17, एक का हो जाएगा 27। तो ये अभी का अनुपात के अनुसार नहीं मैच कर रहा है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 2 ले लिए तो हेमा की उम्र 2 साल पहले 18 है, नेहा का 28 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम डी लेते हैं 4 वर्ष, तो 20 में से 4 गया 16, अब 30 में से 4 गया 26। 16-26 का अनुपात कभी होगा 3:5 में कभी आएगा? नहीं आएगा। और ये है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। अगर हम 5 घटाते हैं, 5 साल पहले लेते हैं तो 15 वर्ष हो जाएगा हेमा का और 25 वर्ष हो जाएगा नेहा का। तो यहाँ से रेशियो निकलता है 3:5, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये तो मेरा एक ऑप्शन के थ्रू बना है, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोला है अनुपात में, ये है पहला का 20 साल, ठीक है, और ये है नेहा, मतलब पहला कौन हेमा का 20 साल और नेहा का 30 साल। कितने वर्ष पहले नहीं पता है, एक्स मान लिए दोनों के लिए। अनुपात दिया हुआ है इसलिए हम बटा कर रहे हैं। कितना अनुपात है 3:5। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 20-25 100 - 5x, ये हो जाएगा 90 - 3x। 100 में से 90 गया और ये -3x, इधर जाके प्लस में 5x, तो हो जाएगा 2x प्लस में माइनस प्लस माइनस घटेगा, सबसे बड़ा 5 है इसलिए इसका साइन प्लस में आएगा। 100 में से 90 गया 10, ये कट गया, x बराबर 5। यानी कि 5 साल पहले का अनुपात था, ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। इसको मिटा दें, क्लियर। वो था ऑप्शन के थ्रू, ये सॉल्यूशन हुआ, x बराबर 5 आ गया। यानी कि 5 साल पहले दोनों का उम्र 3:5 में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। स्वीटा और सुमन के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। 6 साल पहले उनका उम्र का अनुपात 2:3 था। तो स्वीटा का उम्र क्या होगा, वर्तमान उम्र। देखिए वर्तमान दिया हुआ है स्वीटा का और सुमन का। देखिए सॉल्यूशन देखिए, स्वीटा का है और ये सुमन का वर्तमान उम्र। हम लिख नहीं रहे, बस क्वेश्चन को पढ़कर समझा रहे हैं। इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 5x, ठीक है, 4x 5x। अब कहता है 6 साल पहले उनका उम्र का अनुपात 2:3 था। तो दोनों में 6 साल पहले, प्रश्न से 6 साल पहले, तो 4x - 6 5x - 6 बराबर में 2:3 है, 2:3 है। हम बट्टा में क्यों करते हैं, क्योंकि अनुपात में दिया गया है। 6 क्यों घटाएं, क्योंकि 6 साल पहले का बता रहा है। तो 4 × 12x 6 × 18
5 दूना 10x, 6 दूना 12, 12x में से 10x जाएगा, -12, इधर आकर प्लस में 18। देख रहा ना, लाइट नहीं ना लग रही है। प्लस में 6 आएगा और 12 में से 10 गया तो 2x, x बराबर 3। पूछा क्या है? स्वीटा का वर्तमान उम्र, स्वीटा का वर्तमान उम्र, तो स्वीटा का वर्तमान उम्र कितना मारे? 4x। इसलिए स्वीटा का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 4x था ना, तो x का मान 3 आया, 4 तिया 12 वर्ष। ये हो गया इसका राइट आंसर 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। बस अंडर 10 क्लास के बच्चे जो भी हैं उनमें 75% बच्चे वैसे होते हैं ना जिनको मैथ समझ में ही नहीं, मैथ तो छोड़िए ना, उनको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, वो अपना नाम ठीक से लिख नहीं पाते हैं। 75% बच्चे का बात हम कर रहे हैं। बस इसलिए उन्हीं के लिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ, ताकि उन लोग को बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ताकि आने वाले समय में उनका जो क्लास जब आगे बढ़ेगा तो उसमें उन लोग को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, दो दोस्तों की उम्र का अनुपात 4:3 है। 4 साल बाद 6:5 हो जाएगा, ठीक ना। 22 साल बाद उनके उम्रों का योग बताना है। वर्तमान अनुपात है 4:3, 4 साल बाद हो जाएगा 6:5। चलिए मानते हैं एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है, ठीक ना। इसका जो उम्र दिया हुआ है 4:3 में है, तो ये 4x, ये 3x। अब चलते हैं प्रश्न से सीधे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अब कहता है 4 साल बाद 6:5 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है बाद का मतलब प्लस, तो 4x + 5 3x, सॉरी कितना बोला है? 4 साल बाद बोला है ना। देखिए यही सब माइनर मिस्टेक होता है ना, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये सब चीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिएगा। 4, ये 4 अनुपात में बदल जाता है 6:5। देखिए ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे इसका। 4 × 5 = 20x, 4 × 5 = 20 बराबर 6 तिया 18x, 6 × 4 = 24। अब साइड चेंज कर देंगे, 24 - 20, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x, कट गया, x बराबर 2 आ गया, ठीक है। x बराबर 2 आ गया, तो इसका वर्तमान उम्र कितना था? 4x, तो 4 × 2 बराबर 8, इसका 3 × 2 बराबर 6। अब कहता है 22 वर्षों के बाद का उम्र का योग बताना है। दोनों का 22 वर्षों के बाद का उम्र, ठीक, दोनों का कितना बताना? 22 वर्षों के बाद। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लाइट लग रही है। चलिए ठीक है, ये 2 सेंटेंस को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 20 में से 18 गया तो 2x, 24 में से 20 गया 4, ये कट गया तो x बराबर 2। अब दिखा? चलिए, तो 22 वर्ष बाद वर्तमान उम्र कितना आया? 8, इनका आया 6, तो 22 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा? अभी 8 है ना, 22 वर्ष बाद 30 हो जाएगा। इनका 6 है, तो 22 वर्ष बाद 22 × 6 = 28 हो जाएगा। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 58 वर्ष। अभी 8 है 22 साल बाद, तो 22 × 8 = 30। इनका 6 है 22 साल बाद, तो 22 × 6 = 28। अब दोनों का योगफल पूछा है, दोनों का योगफल 58 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल 14 ही क्वेश्चन है। इसमें टोटल 14 ही क्वेश्चन है, ठीक ना। जिसमें से एक क्वेश्चन गलत सेट किया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कहाँ पे गलती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ समझने में? क्वेश्चन नंबर 13, 3 लड़कों को औसत उम्र 25 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 में दिया गया है। तो सबसे छोटे लड़के की उम्र बताना है। देखिए औसत मतलब क्या बताए थे? 1 का मान। कितना लड़का है? 3, तो तीनों को हम क्या कर देंगे? गुना। 25 दिया 75,
औसत कितना है 25, तो टोटल कितना हो जाएगा कुल योग। कुल योग क्या हो जाएगा 25 गुने 3 75। अब तीनों कुल योग मतलब तीनों का उम्र का योगफल है। अब तीनों का अनुपात दिया हुआ 3 5 7, तो देख लीजिए 3x 5x प्लस 7x, तो 7 5 12 3 15x बराबर 75, x बराबर 5 आ गया। अब देखिए क्या बोला है, तो सबसे छोटे लड़की की उम्र, तो अब देख लीजिए सबसे छोटा कौन हो सकता है, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो छोटे लड़के का उम्र जो है वो हो जाएगा 3 गुने 15 45 वर्ष। सही किए ना, सॉरी 5 है ना, तो 5 दिया 15 वर्ष हो जाएगा। 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रतिदिन पीडीएफ भेजता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, लाइट नहीं था, लाइट आने में लेट हो गया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट से शूट कर रहा हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेलीग्राम चैनल पे अपना जो पीडीएफ होता है 15 क्वेश्चन का पर सेट, वो मैं अपलोड कर दूंगा। कहता है निहिरा जो है 25 वर्ष की है और पुनीत 30 वर्ष का है। कितने साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:4 था। क्वेश्चन नंबर जो बताए थे 10 नंबर, दोनों क्वेश्चन सेम है। चलो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। निहिरा 25 वर्ष है, पुनीत 30 वर्ष है। 25 माइनस 30 माइनस कितना बोला है, कितने साल पहले, मान लेते हैं x, कितना 3:4 होता है, ठीक। अब हम 25 चौके 100 माइनस 4x, 30 दिया 90 माइनस 3x, ये 100 में से 90 गया, ये 3x में से 4x जाएगा, माइनस प्लस माइनस x हो गया, सबसे बड़ा x 4x है ना, x हो गया, 10 में से 90 गया तो 10, इसलिए x बराबर 10, यानी कि 10 साल पहले इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आज का सेट समाप्त होता है। थोड़ा देखिए हाथ गंदा हो जाता है पूरा, अभी मैं नया हूँ, जो कि बहुत सारे चीज़ जो है साधन का कमी है, मैं नहीं कर पाता हूँ अभी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास मेरा जो आगे बढ़ते जाएगा, समय गुजरते जाएगा, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि फिर मैं डिजिटल बोर्ड लाऊँगा, उस पर मैं और अच्छे तरीक़ा से मैथ बताऊँगा, जिससे आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक ना। तभी मेरा स्टार्टिंग है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रोथ करवाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताएं अपने, ठीक। तो आज का क्लास में बस ये इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद।